So welcome back to Candid Tales. This is a part 2 of conversation with अभिराज सिंह पटेल. तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जल्दी से जाके इसे चेक कीजिए. ये वाला सेशन इज ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी एंड हाउ टू पुश योरसेल्फ मोर टुवर्ड्स योर गोल. सो स्टे ट्यून्ड. सो आई एम श्योर आपकी ये जो जर्नी थी उसमें आपने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया होगा. तो अब मैं आपसे हमारे लिए एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी. जब भी हम किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, वेदर इट्स अ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या कोई भी, तो हमारे साथ ये होता है मोस्टली कि हम कंसिस्टेंट नहीं रह पाते. तो आप इस चीज़ से कैसे डील करते थे और आप अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे कंसिस्टेंट कैसे रहे थे? यार देखो, लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मेरे अकॉर्डिंग है मोटिवेशन. मीन्स इफ़ यू आर डूइंग समथिंग एंड यू हैव अ मोटिवेशन और एम कि हाँ आपको ये करना है, किस लिए कर रहा है, मतलब ये चीज़. लाइक इन माई केस इट वॉज लाइक कि मेरे को अपने भैया का ड्रीम पूरा करना था एंड आई केप्ट दैट एज अ मोटिवेशन. तो मीन्स इससे मेरे को काफ़ी हेल्प मिलती थी. मीन्स सी आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग ऑल्सो, तो मेरे को भी सेम फीलिंग आती है कि यार नहीं, आई डोंट वॉन्ट टू डू इट, छोड़ो यार कौन करे, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट लाइक दैट. ठीक है, बट मोटिवेशन जो था ना कि हाँ मेरे को भैया का ड्रीम पूरा करना था. एंड my family members and even my friends who knew that I am preparing for NDA, they had expectations from me कि हाँ कि नहीं I'll clear it. So in order to prove them कि हाँ I have something in me, मीन्स और मेरे ये जो मोटिवेशन था इससे मेरे को काफ़ी हेल्प मिलती थी यार कि हाँ कभी भी मेरे को अगर लगता था कि नहीं मैं नहीं कर सकता, सो आई यूज टू थिंक कि नहीं यार व्हाट माय ब्रदर विल थिंक ऑफ मी एंड व्हाट माय फ्रेंड्स लाइक दिस. तो हाँ इससे मेरे को काफ़ी मोटिवेशन मिलती थी. सो दैट वाज वन ऑफ द थिंग विच हेल्प मी देयर इन भोपाल बिकॉज आई यूज टू स्टडी एट नाइट. I'll tell you the schedule which I followed and which other guys should follow so that they can clear their exam. So first of all, think that motivation should be there in yourself. And second thing is that if you are preparing something and if you are not interested in doing that, like you are doing something with, suppose take my case, if my brother wanted me to join NDA but I had no intention in joining. So अगर मेरे भैया कितना भी मेरे को ट्राई कर लेते, ठीक है, बट मेरा क्लियर नहीं होता क्योंकि I had no intentions in clearing exams, right? So मतलब मेरे कहने का ये मतलब है कि what I mean to say is that कि do what in which you have interest. दिस इज सो मोटिवेटिंग भाई. वी ऑल नीड टू हियर दिस. आप अपने शेड्यूल के बारे में बता रहे थे कि हाउ यू यूज टू स्टडी व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए कॉम्पिटिटिव एग्जाम. सो आई एम श्योर हमारे लिसनर्स भी ये ज़रूर सुनना चाहेंगे कि हमारा शेड्यूल कैसा रहे जब हम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हों. Now I'll tell how I prepared and how you guys can prepare for the exam in order to crack any exam you are preparing for. यार देखो, मैं अपना शेड्यूल रात से बताता हूँ. जब मैं कोचिंग से वापस आता था 9 बजे, तो आई यूज टू हैव माई डिनर, फिर मैं अपने घर पे बात करता था. उसके बाद टिल 10 आई यूज माई मोबाइल फ़ोन और 10 के बाद मैं पढ़ने बैठ जाता था. देन आई यूज टू स्टडी टिल 1 or 1.5 hour. देन आई यूज टू टेक ब्रेक फॉर 5 to 10 minutes. मतलब मैं 1.5 घंटे पढ़ के फिर 5 या 10 मिनट का ब्रेक लेता था. एंड द ब्रेक यूज टू बी मिनिमम 5 minutes एंड मैक्सिमम 10 minutes. एंड इट नेवर एक्सीडेड मोर देन 10 minutes कॉज मतलब मैं खुद को ट्राई करता था कि यार नहीं, मेरे को 10 मिनट से ज़्यादा ब्रेक नहीं लेना, मेरे को पढ़ना है. एंड दैट कम्स when you are willing to do so. ठीक है, if you don't have that will कि नहीं है मेरे को पढ़ना है, मेरे को I have to crack this exam, so you will not be able to do that. ठीक है, so work upon that will part, then easily by practice you will be able to take break just for 5 to 10 minutes. ठीक है, स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत जाती है लेकिन आप धीरे धीरे जब भी प्रैक्टिस करोगे तो हाँ आसानी से हो जाएगा. सिमिलरली मैं 1.5 घंटे के ब्रेक से मतलब 1.5 घंटे पढ़ता था, फिर 5 या 10 मिनट का ब्रेक लेता. तो लाइक दिस वे आई यूज टू स्टडी टिल 5:30 or 6 in the morning. Then I used to go to sleep. I utilized this time because my coaching was in evening and I had enough time to sleep to take rest in morning time. So I had made the schedule like that. So you can just switch
your timing according to your coaching or whatever you are taking online classes or whatever you're going to do. फिर उसके बाद मैं आई यूज टू गो टू स्लीप. उसके बाद मैं उठता था 2-2:30 बजे समथिंग. देन आई यूज टू हैव माई लंच एंड अगेन आई यूज टू यूज माई फोन. देन अगेन आई यूज टू सिट बैक फॉर स्टडीज and till 6 or 6:30 I used to study. Then again at 7 o'clock I had my coaching. Till 9 o'clock I had my coaching classes. Then again at 9:30 I used to come back. And this way, this schedule continued for prox 44 days, and I was able to give enough time to my strong points. I knew my strong points, like my maths is quite good, and also my physics and chemistry. Likewise, you guys also might be having some strong points and weak points, so give equal, means you decide how much time you want to give to your strong points and how much you want to give time to your weak points. क्योंकि मतलब यार no one is perfect, ठीक है. सबको पता है कि कोई यहाँ पे परफेक्ट नहीं है. सबके कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते हैं, सबके कोई वीक पॉइंट्स होते हैं. तो उस हिसाब से आप वीक पॉइंट्स पे ज़्यादा टाइम दीजिए, क्योंकि दे require more time, so that you can just have a good hold upon them. Strong points you can give less time because you are already knowing them, and you will require less practice to gain a good hold on them. ठीक है. So you should decide wisely कि हाँ, how I have to divide my time on these parts. How I prepared, I mainly focused on physics, chemistry and mathematics, English. Like in चारों सब्जेक्ट्स का टोटल वेटेज था 700, मीन्स 300 मैथ्स, 200 इंग्लिश एंड 200 फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो. सो अप्रॉक्स 3/4 ऑफ माई मार्क्स वर ऑलरेडी ऑन माई हैंड्स, ठीक है, इन माई हैंड्स. तो इससे मेरे को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हुआ था. लाइक आपके एग्ज़ाम में भी जो जो चीज़ें ज़्यादा आती होंगी आपको अच्छे से पता होंगी, तो आप उसको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं. जो कम आती है उनको आप छोड़ दिए. लाइक आई लेफ्ट इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस. आई डिड नॉट स्टडी दैम बिकॉज उनका सिलेबस काफ़ी ज़्यादा था और उनसे काफ़ी कम मार्क्स आता था. ठीक है, यू डोंट need to score full marks, ठीक है. You just have to clear a cutoff by good marks so that you can get your aim, means you can achieve your aim, or you want to get, means whatever you want to achieve, you will be able to crack that exam. ठीक. हाँ, एक बात और, जो जैसे कि कई लोगों की दिक्कत ये होती है कि दे आर नॉट एबल टू कंसंट्रेट वाइल स्टडिंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. Like no one can concentrate or no one can sit regularly for 6 to 7 hours. A maximum capacity for everyone is like 1.5 hour or to a maximum 2 hours. No one can concentrate more than that. So it's better you take breaks. अगर आप पे कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि whenever you are feeling like your concentration is going here and there, then you can drink water or any liquid thing. मैंने ये पढ़ रखा है and it is a fact कि अगर आपका concentration नहीं लग रहा है, आपका मन नहीं लग रहा है, तो अगर आप कोई भी liquid thing intake लेते हैं तो उससे क्या होता है कि आपका concentration वापस आता है, means your brain again gain your concentration back, so it will help you. And other thing is you should make slots of studying so that your concentration level remains the same. और जनरली ऐसा होता है कि काफ़ी लोगों को भूख लगती है पढ़ते टाइम. लाइक मेरे को तो बहुत लगती है, कि आपका शायद नहीं लगती हो, बट आई यूज टू बी वेरी हंग्री वाइल स्टडिंग. सो आई यूज टू गिव समथिंग लाइक स्मॉल ग्राउंड नट्स और समथिंग लाइक दैट so that I can have while studying. So in this way you will be able to sit more and you will be able to gain your concentration better. You can study well and you will be able to concentrate better. काफ़ी अच्छी एडवाइस थी भैया, और ऐसी एडवाइस की सच में हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी. तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब भी मुझे लो फील होता है या मुझे किसी भी टाइप की टेंशन होती है, तो मेरा पहला थॉट ये रहता है कि मुझे अभिराज भैया से शेयर करना है. तो आप जब एनडीए में रहते हो और जब किसी को फ़ोन करने नहीं मिलता था, मतलब इस सेमेस्टर से हो गया है चालू, बट उससे पहले जब नहीं होता था, तो जब आप लो फील करते हो और किसी से शेयर भी नहीं कर सकते, तो आप एनडीए में क्या करते हो? यार देख, सीरियसली बताऊं तो आई यूज टू फील लो ऑलमोस्ट एवरी डे व्हेन आई वाज अ जूनियर. Slowly my bonding towards my course mate, towards my squadron where I used to live, and towards the academy and instructors, it started increasing, it started building up. But still at some point of time I used to feel low. I used to feel homesick, कि मेरे को घर की काफ़ी याद आती थी यार. मतलब जब मैं इंडिया गया, so I was just cut off from the rest of the world, and
एनडीए इज लाइक अनदर वर्ल्ड, ठीक है. व्हेन आई वेंट देयर तो मेरे को स्टार्टिंग में काफ़ी दिक्कत गई थी, बिकॉज आई एम फ्रॉम पब्लिक स्कूल एंड I was not aware and I was not habitual of that defense background, means defense surrounding. It is totally different from civil background. अब मेरे को स्टार्टिंग में काफ़ी दिक्कत की कि हाँ मतलब घर पे बात नहीं हो पा रही है. आई यूज टू कॉल मतलब मैं घर पे सिर्फ हफ्ते में सिर्फ एक बार ही बात कर पाता था, और कभी कभी तो 2 हफ्ते हो जाते थे कि मीन्स टिल 2 weeks आई हैड नॉट मेड अ कॉल टू माई फैमिली मेम्बर्स. एंड सो आई यूज टू फील होमसिक. मेरे को काफ़ी लो फील होता था. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम सेल्फ मोटिवेशन कम इन प्ले. मतलब मैंने पहले बोल रखा है कि मैंने बताया ना कि माई मोटिवेशन वॉज कि मेरे को भैया का ड्रीम पूरा करना है, एंड आई वर्क सो हार्ड फॉर दैट. आई जॉइन एनडीए. एंड अगर इन छोटी छोटी चीज़ों के कारण इफ आई लीव दैट अकेडमी, सो my whole preparation, my whole hard work for a year will go for a 6. So I did not want to do that. मतलब मेरे को ये करना है, बिल्कुल नहीं करना था. तो एक मन में हमेशा बात रहती थी यार कुछ भी हो, this too shall pass. मतलब ये वक्त, ये बुरा वक्त इतने बुरा जा चुका है, निकल चुका है, तो अब ये भी निकल ही जाएगा. My course mates were also there. I slowly my bonding with them increased. And we are like batchmates, means we are like brothers forever, cause we are in the same field. I have my friends from my school also, but those friends from NDA, they will remain with me forever cause we are in the same field. And defense like where we will, mean जहाँ भी हम लोग जाएंगे we will go together only, we will be together. So the bonding which I have with those people is like, it's very different from you guys and all my school friends and my family members also. So I used to share with them cause we used to get punished, or we used to do all the things together only. So when जब किसी और पे वो चीज़ मतलब किसी और को पनिशमेंट मिलती थी, किसी और पे कुछ भी होता था, सो हम लोग उसके मज़े लेते थे. एंड यहाँ पे भी होता है. It used to be there also कि we used to make fun of others also, and sometime में हमारे भी मजाक उड़ाया जाता था. So हम लोग का जो कोर्स था, मतलब my course is 140 Quaid Nights. I am from Cubic Squadron Q. So my course name is Quaid Nights. So we have हम लोग के टोटल 19 हैं मेरे कोर्स में, मतलब मेरे बैच में. So we are together, we used to sit together and we used to मतलब हम लोग डिस्कस करते थे कि कैसे क्या स्ट्रेटेजी करनी है, जो मज़े करने हैं या कुछ भी चीज़ करना है. हम लोग एक दूसरे का सहारा, मीन्स लाइक दैट यू कॉल ना सपोर्ट सिस्टम. सो वी यूज टू बी द सपोर्ट सिस्टम ऑफ ईच अदर देयर. फिर समटाइम्स अगर उनसे भी हम बात नहीं हो पाती थी, आई नेवर शेयर्ड एनीथिंग विद माई फैमिली लाइक वॉट, जो मैं ट्रेनिंग में कभी कुछ भी लग जाता था, ऑब्वियसली कभी ना कभी तो कुछ लग ही जाता था. आई नेवर यूज टू टेल एनीवन. एंड आई सजेस्ट यू गाइज ऑल्सो कि अगर आप बाहर हैं और अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, सो फर्स्ट ट्राई टू गेट इट डन विथ योर हेल्प ओनली. आप घर वालों तक ना पहुंचने दें, क्योंकि दे थिंक अबाउट यू यार, मतलब वो आपकी केयर करते हैं. और अगर आप मतलब उनको ऐसे बताएंगे, ठीक है, इफ आई हैड टोल्ड देम कि मेरे साथ ये हो गया, सो दे मतलब उनको नींद नहीं आती, ठीक है, स्पेशली माई मॉम, बिकॉज माई बॉन्डिंग विद माई मॉम इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है. सो अब वैसे ही वो मेरी इतनी चिंता करते थे, अगर मैं उनको बता देता तो शी विल फील, ठीक है, शी विल नॉट स्लीप ऑल्सो, ठीक है, फिर उनको हेल्थ पे इफेक्ट पड़ जाता. सो आई यूज टू थिंक अबाउट माई फैमिली ऑल्सो कि नहीं यार मेरे को ये करना है. एंड व्हेन आई केम बैक फर्स्ट, मतलब मैं फर्स्ट टर्म के बाद जब यहाँ आया था, so the respect which I got from my friends, from my family, from my relatives and each and everyone, so at that point of time I realized कि नहीं यार, मैंने जितना भी स्ट्रगल किया है ना, that is हाँ मीन्स उसका कुछ वर्थ है, मीन्स इट इज़ वर्थ. सो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा यार कि मैं जैसा भी वहाँ पे फील करता हूँ, बट I have motivation ki nahi, I have to do just because I have to go home, because if I will not clear my written exam, my academics, my physical test, then swimming and all, running, cross country and all, if I will not pass all these tests, and
So if I'll not pass now, I'll not get my holidays. So that is kind of a motivation there. I had motivation for preparing also, and there I have motivation कि मेरे को घर जाना है. So जब भी मैं लो फील करता हूँ, मैं जब मेरे को लगता है कि नहीं अब नहीं हो पाएगा, तो मैं ये सोचता हूँ कि नहीं यार मेरे को घर जाना है, मेरे को पूरी छुट्टी चाहिए. So I think that and I feel good. So literally this conversation was so inspiring. और अब एट द एंड मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप अपनी छोटी और बहुत छोटी बहन को क्या एडवाइस देना चाहोगे एज अ बिग ब्रदर. पहले तो मेरी बहुत छोटी बहन के लिए यू स्टार्ट ड्रिंकिंग कॉम्प्लेन, ठीक है, थोड़ी मतलब मेरे लेवल की आ जाए थोड़ी सी, ठीक है, हो सके तो, और आप थोड़ा कम खाएं तो ज़्यादा अच्छा है. ठीक है. ऑन अ सीरियस नोट, see, I have seen you guys from starting and according to me you guys lack motivation. जिसकी मैं बात कर रहा हूँ starting से, you guys are lacking that, ठीक है, motivation. So start finding something so that especially if you're not able to find any motivation na, just think about your parents, cause they are your real friends and they will always be there. If no one is there na, always they will be, your parents will always be there to support you. They sometimes just scold you if you sometimes you means if you get failure na, if you are not able to clear some, so you get scolding from your parents. This is because they expect something from you. So if you don't give them that expected result, so obviously उनको बुरा लगता है. किसी को भी अगर आपसे expectations हो और आप उतना perform ना कर पाए तो obviously आपको बुरा लगता है. Even that self expectation is there कि हाँ आपने इतना perform नहीं कर पाया, फिर वो regret रहता है. So if you are preparing ना, just go on full, ठीक है, मतलब don't do like कि हाँ you are having regret afterwards after that result है कम कि नहीं यार मेरे को इतना और थोड़ा practice कर लेती, ये कर लेती. You guys have also given some exams and you know your weak points. मैंने पहले ये बता रखा कि strong points weak points वाला. You guys know your strong points, right? तो और उनको और अच्छा करने के लिए तुम्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट जो तुम्हारे वीक पॉइंट्स हैं, ठीक है, उनको थोड़ा इम्प्रूव करो, ठीक है, उन पर थोड़ा वर्क करो. ऑलवेज योर फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी स्टडीज ओनली. इफ तुम्हें तुम दोनों को ये एडवाइस है कि जो भी तुम्हारी लाइफ में कुछ भी दिक्कत चल रही है, कोई भी चल रही है, जब तुम पढ़ो तो ट्राई टू नेग्लेक्ट ऑल दोज थिंग्स, जस्ट कंसंट्रेट. एंड व्हेन यू when you stop studying means you are done with the studies, then do all those things. Those are secondary. Your first priority should always be studies. Make 100% of whatever sources you have got. Right now YouTube is the best teacher, ठीक है, आपके पास YouTube है, आपके पास सारी चीज़ें हैं, सोर्सेज हैं आपको पढ़ने के लिए. सोर्सेज तो सबके पास होते हैं, लेकिन जो विल होती है ना अंदर से कि आप अच्छा सा मतलब आप कैसे पढ़ सकते हैं, दैट मेक्स द मेन डिफरेंस. कि अगर आपके पास विल है और नहीं है, तो जिसके पास है कि मतलब मैं जो मोटिवेशन है कि हाँ मैं कर लूँगा, सो ही विल ऑलवेज बी सक्सीडिंग. इट डजेंट वर्क लाइक दैट कि आप सिर्फ पढ़ ही रहे हो, ठीक है. पढ़ाई से क्यों नहीं होता, क्योंकि बॉडी, योर माइंड नीड्स रिफ्रेशमेंट ऑल्सो. वो कैसे आएगा कि आप पढ़ाई भी करो, आप खेलो भी, आप कुछ भी करो, ठीक है, आप घर की हेल्प करो. ऑब्वियसली यू आर स्टेइंग एट होम, सो यू विल हेल्प योर फैमिली मेंबर ऑल्सो, योर मॉम एंड डैड इन सम वर्क, इन मेनली इन फैमिली वर्क. उनमें भी टाइम दो, बट आई रिमेंबर दिस थिंग, योर प्रायोरिटी शुड ऑलवेज बी स्टडीज. And if you have any problem, then your brother is always there to help you. And see, motivation is all around your surroundings. It depends on you. You take it in a positive way or in a negative way. It depends on you. And I wish you a luck for your better future. Thank you so much. Thanks a lot. So this session was so inspiring and very helpful for us. I hope आपको भी अच्छा लगा होगा. और ऐसे ही और भी इंस्पायरिंग सेशन सुनने के लिए स्टे ट्यून्ड ऑन कैंडिड टेल्स. आप हमें स्पॉटिफाई पे सुन सकते हैं, गाना ऐप पे सुन सकते हैं, और अगर आपके पास वो दोनों भी नहीं है तो आप हमें यूट्यूब में सुन सकते हैं. और भाई अगर वो भी नहीं है तो आप DM कर देना, हम आपको हमारी वॉइस रिकॉर्डिंग भेज देंगे. And please do subscribe the channel, The Candid Tales. Thank you for watching. Thank you. Bye bye.